जय जवान, जय जवान। साथियों, आज हम हमारे नेता जननायक और आज पूरे भारतवर्ष में जो भी पीड़ित है, जो भी शोषित है या जिसके साथ अन्याय हो रहा है, उसके लिए न्याय की लड़ाई लड़ने वाले परम सम्माननीय हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का यहां बेतरतीब से इंतजार कर रहे हैं। आज निश्चित रूप से जो अलग भोपाल से जगेगी वो इस देश के किसानों के साथ जो सरकार ने अन्याय किया है, जो अन्याय उस व्यक्ति के साथ हो रहा है जो हमारी इस वसुंधरा को सींचता है और हमारे लिए अन्नदाता के रूप में साबित होता है, उस अन्नदाता की कमर तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। इस सरकार के खिलाफ आज आप और हम सब इकट्ठे होकर एक संकल्प के साथ हमारे जननायक आदरणीय राहुल जी का साथ दें, हमारे जननायक के साथ खड़े हों और यह संकल्प लें कि देश के हर किसान के साथ न्याय होगा, देश के संविधान की रक्षा होगी, देश में किसी के साथ शोषण नहीं होगा, देश में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। और जो सबसे बड़ी देश की आज समस्या बन के उभ रही है, पूंजीवाद के खिलाफ हम सब लोगों को लामबंद होना पड़ेगा, तभी हम इस देश के किसान की आवाज और इस देश के नौजवान की आवाज उठा पाएंगे। साथियों, ये हम सब लोगों के लिए अब एक चुनौती है। जिस प्रकार से हमने नारा लगाया जय जवान जय किसान, आज हमारे जवान जो सीमा की रक्षा करते हैं, जिनमें वो मनोबल था कि पहलगाम के हमले के बाद में हमारे देश के दुश्मनों की ईंट से ईंट बजा देंगे, यह संकल्प उन जवानों के मन में था, हमारी सेना के मन में था। हमारी नौसेना, वायुसेना पूरी ताकत के साथ तैनात थी, यह निर्णय लेकर तैनात थी। हम सब भारतीयों का मन था और भारत के दुश्मनों को चकनाचूर करने का, उस मन को तोड़ने का काम, उस संकल्प को तोड़ने का काम इस देश की सरकार ने किया। जो एक ट्रंप की आवाज पे ट्रंप ने बोला नरेंद्र, तो हमारा प्रधानमंत्री क्या बोला? सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर। और ये नरेंद्र और सरेंडर मोदी को ये बात बतानी है हम लोगों को, इस देश के नौजवानों के साथ जो वो खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कहां गई 2 करोड़ नौकरियां? कहां गया वो संकल्प अच्छे दिन लाने का? कहां गए वो वादे कि हम सरकार में आएंगे तो कश्मीर, क्या बोलते हैं ये लोग, तुम दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। अब जब कश्मीर की लड़ाई की बात आई तो डर के किसने किया सरेंडर? सरेंडर किसने किया? नरेंद्र ने। और नरेंद्र के इस सरेंडर का हिसाब भी हमें चुकाना है। साथियों, आज ये जो डील हुई है, ये डील मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश को प्रभावित करेगी। पर मैं यहां मध्य प्रदेश की धरती पे खड़ा होकर यह कहना चाहता हूं कि हमारे प्याज के किसान, हमारे लहसुन के किसान, हमारे मक्का बोने वाले किसान, मैं जिस जिले से आता हूं राजगढ़ से, वहां मक्का की फसल बोई जाती है, मक्का की फसल की पैदावार होती है, सोयाबीन की पैदावार होती है, संतरे की पैदावार होती है। आज हम सबके सामने यह चुनौती है कि विदेश की मक्का इस देश में आएगी, विदेश का संतरा इस देश में आएगा। मेरे से एक ने कहा, हमारी मालवी भाषा में एक साथी ने, कि क्या होगा करसान को अब कहीं होगो, तो करसान का वो के साथ अन्याय अगर होगो तो कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी, कांग्रेस का एक एक सिपाही खड़ा होगा, एक एक किसान खड़ा होगा, एक एक नौजवान खड़ा होगा कि नहीं होगा? आप बता दीजिए, संकल्प लीजिए हाथ खड़े करके कि हम सब किसान की लड़ाई लड़ने के लिए, अन्याय की लड़ाई के लड़ने के लिए यहां पर आज इकट्ठे हुए हैं। और ये लड़ाई उस दम तक लड़ेंगे जब तक ये ट्रेड डील कैंसिल नहीं हो और नरेंद्र मोदी अपने मित्रों को जो पोषित कर रहा है वो पोषित करना बंद ना कर दे। साथियों, एक और बहुत बड़ी बात है, एक फाइल है एप्स्टीन, उसमें विवरण किस बात का है? उसमें विवरण अय्याशी का है, उसमें विवरण शोषण का है, उसमें ये जो लोग कहते हैं नारी सम्मान, नारी शक्ति, लाडली लक्ष्मी, ये बोलने वाले लोगों ने क्या किया है वहां पर? 3-3 मंत्रियों के नाम हैं और भी बहुत सारे नाम अंदर हैं। जो बाहर आएंगे तो भौकाल मच जाएगा और उस भौकाल के पीछे क्या है कि किसान की बलि चढ़ा दो, किसान की कमर तोड़ दो। पर अपनी जो कहानी है उन फाइलों की, उन एप्स्टीन फाइलों की कहानी छुपा लो। क्यों एक देश के एक मंत्री का नाम है, प्रधानमंत्री का नाम ईमेल में आ रहा है, हम नहीं कह रहे, सब लोग कह रहे हैं, पूरी दुनिया कह रही है, और एक तरफ वो फाइल बाहर आती है और दूसरी तरफ सरेंडर होता है और फिर ट्रेड डील होती है। ये समझ जाओ
ये भारत का सौदा हो रहा है, हमारी धरती का सौदा हो रहा है, हमारी ईमान का सौदा हो रहा है, हमारी देश की अस्मिता का सौदा करने वाले इस सरकार को अब हमें नहीं बख्शना है। हम सब मिलकर पूरी ताकत के साथ ये लगातार लड़ाई लड़ें और जितने भी लोग इससे अन्याय से परेशान हैं उनकी आवाज उठाएं। यही मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं। साथियों, एक बार जोर से नारा लगाएं, जय जवान, जय जवान।